हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। केंद्र राज्य संबंध, ये हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसमें 3 रिलेशंस को संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स में दिया गया है, चर्चा किया गया वहाँ पे। पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब विधायी संबंध। विधायी संबंध कानून बनाने से रिलेटेड कौन सा अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास कितना है, राज्य सरकार के पास कितना है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की अगर बात करें और फाइनेंशियल रिलेशन, तीनों रिलेशन अलग अलग आर्टिकल में। जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 टू 255, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक जितने भी जो आर्टिकल्स हैं ये किसके बारे में चर्चा करता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, विधायी संबंध के बारे में। और ये कौन से भाग में है, तो पार्ट 11 में, भाग 11 में, आर्टिकल 245 टू 255 इसमें चर्चा किया गया है लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासन से रिलेटेड प्रशासनिक जो संबंध है, तो प्रशासनिक संबंध में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 256 टू 263, 256 से लेके 263 तक, यहाँ पे 245 टू 255, यहाँ पे फिर आगे आर्टिकल 256 टू 263, ये भी आपका भाग 11 में चर्चा किया गया, पार्ट 11। अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिलेशन, जो वित्तीय संबंध है कि किस तरह से जो भी रेवेन्यू जो टैक्स के द्वारा या नॉन रेवेन्यू जो टैक्स है, मतलब बहुत सारा जो भी सरकार और राज्य के बीच में किस तरह से पैसा का बंटवारा होगा, ये आपका आर्टिकल 268 टू 293 में चर्चा किया गया है, 268 टू 293। और ये कौन सा भाग में है, तो ये भाग 12 में है, पार्ट 12, भाग 12 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो इस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन को अलग अलग आर्टिकल में इसको 3 पार्ट में, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन के अलग अलग कर दिया गया है। अगर हम इसमें जैसे बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो देखिए कानून बनाने से संबंधित इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशन में, तो इसको अलग अलग लिस्ट में बांट दिया गया है। जैसे एक यूनियन लिस्ट है आपका, फिर स्टेट लिस्ट है इसमें, और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो इसको 3 लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट को बांट दिया गया है, और जिसमें जुरिडिक्शन एकदम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर यूनियन लिस्ट में है तो इसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट लिस्ट में है तो इसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ डिस्प्यूट इसमें ज़्यादा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। अगर यूनियन लिस्ट में बात करें तो जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस का जो सब्जेक्ट है, जैसे करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया आपका, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, तो इस तरह से जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस का जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आपका जैसे पुलिस आ जाएगा, इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, ये सब आता है। कंकरेंट लिस्ट में इसमें दोनों लोग कानून बना सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।